नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी लेकर के आया हूं। भारतीय डाक में एक नई वैकेंसी आ गई है दोस्तों, और जिसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। आज की वीडियो में इसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में कंप्लीट डिटेल्स A to Z आसान भाषा में देने वाला हूं दोस्तों, ताकि बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सके। और किस किस स्टेट से आया है फॉर्म, यानी कि किस किस स्टेट से है। तो ये वैकेंसी ऑल इंडिया वाइज मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन सा राज्य के कैंडिडेट, मतलब कौन कौन सा राज्य से वैकेंसी आया है, कौन कौन सा सर्कल से। जैसे कि आप सभी को पता है कि जीडीएस की जो वैकेंसी आती है वो सर्कल वाइज आती है, तो वैसे ही ये भी सर्कल वाइज वैकेंसी आई हुई है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपसे मेरा एक ही मांग है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है दोस्तों, ताकि आपको नई नई गवर्नमेंट जॉब के अपडेट देते रहे। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। आपको A to Z कंप्लीट जानकारी आसान भाषा में बताने वाला हूं। ये जो वैकेंसी है ना, भारतीय डाक तो है, लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से वैकेंसी आई है, जिस वैकेंसी का ना बहुत सारे बच्चे इंतजार करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये वैकेंसी टोटल 132 पदों पे, यानी कि 132 पदों पे वैकेंसी जारी हो गई है एग्जीक्यूटिव के पद में दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, अच्छा चांस है आप लोगों के पास। ठीक है, अप्लाई डेट की बात करें तो 26 जुलाई से ऑलरेडी इसका स्टार्ट हो चुकी है, और 16 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। तो दोस्तों उसके बाद बता दूं एज क्राइटेरिया। आखिर देखिए, इसमें एज का जो टाइम मंगा है ना, वो 1 जून 2023 तक मंगा है। मतलब 1 जून 2023 तक जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है और मैक्सिमम क्राइटेरिया रखा गया है वो होना चाहिए आपको। तो चलिए आप लोगों को बता दूं, एज आपका 21 साल से 35 साल के बीच होना चाहिए। ठीक है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हो, जैसे कि आप SC ST हो, तो 5 साल as पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको छूट दिया जाएगा। ओबीसी है तो 3 साल की छूट मिलेगा। लेकिन ये जो आयु की गिनती है ना, वो 1 जून 2023 से होगा दोस्तों। ठीक है, फीस की बात करें, अब स्वाभाविक सी बात है, बैंकिंग एरिया की नौकरी है, और इससे बढ़िया चांस आप लोगों को नहीं मिलेगा दोस्तों। पोस्ट ऑफिस में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जॉब करने का दोस्तों। देखिए, दूसरे बैंक में तो प्रेशर रहेगा, काम तो वही रहेगा, अदर बैंक जैसे सेल्स वगैरह का रहता है, जैसे ऑफिस वर्क रहता है, वही सब काम रहेगा। लेकिन क्या है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में उतना ज्यादा मतलब प्रेशर नहीं रहेगा। और ये जो बैंक है ना, 100% गवर्नमेंट के अंदर, मतलब अंडरटेकिंग है 100%। कोई इसका शेयर वगैरह प्राइवेट सेक्टर वगैरह के पास नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 300 रुपए ओनली। ठीक है, फीस है ओनली 300 रुपए। अगर आप बैंकिंग एरिया में आप जब एग्जाम दिलाए होंगे तो आपको पता ही होगा कि फीस वहां पे कितना लेते हैं। ठीक है, और SC ST और एक सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट प्लस फीमेल। अब फीमेल क्या है, ऑल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट सभी का 100 रुपया है दोस्तों। ठीक है, 100 रुपया आप लोगों का फीस है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और बता दूं, इस वैकेंसी में ना ऑल इंडिया के महिला और पुरुष, यानी कि मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना, ये तो अब बैंकिंग एरिया की वैकेंसी, तो बैंकिंग में तो ग्रेजुएशन मांगता ही है, तो सेम इसमें ही डिग्री मांगा गया है, यानी कि ग्रेजुएशन। और वो कोई सा भी हो, चाहे आप BA किए हो, BCom किए हो, BSc किए हो, कुछ भी किए हो, ग्रेजुएशन के अंतर्गत आना चाहिए। BCA किए हो कंप्यूटर एरिया में, तब भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, कैटेगरी वाइज अब देखिए, इस वैकेंसी में टोटल 132 पद है, लेकिन कैटेगरी से बताने से पहले आपको बता दूं कौन कौन सा सर्कल से भर्ती आई है। तो आपको बता दूं, असम सर्कल से वैकेंसी आई है, छत्तीसगढ़ सर्कल से वैकेंसी आई है, हिमाचल प्रदेश से आई है, जम्मू कश्मीर से आई है, नॉर्थ ईस्ट से आई है, और उत्तराखंड से ये भर्ती आई है। अब ये भर्ती देखिए, इतना सर्कल है, 3-3-6 सर्कल से वैकेंसी 132 पद आई। लेकिन इसमें अगर आप चाहो तो पूरा ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आएगा, सर हमका आ रहा पोस्टिंग कहां पे होगा। तो आपको बता दूं, पोस्टिंग के लिए आप जहां पे प्रीफर करोगे, फर्स्ट ऑप्शन जहां पे चुनोगे आप, वहां पे आपका पोस्टिंग होगा। मान लीजिए आप MP के कैंडिडेट हो, MP से वैकेंसी नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में आप चुन सकते हो, असम में आप चुन सकते हो, हिमाचल में चुन सकते हो, ऐसे मतलब अपने नजदीक में आप चुन सकते हो दोस्तों आसानी से। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया चांस है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भी जाकर के चुन सकते हो, ऑफिसर ग्रेड की
नौकरी है दोस्तों। बैंक में नौकरी है मतलब आप समझ सकते हो ना, सैलरी भी स्टार्टिंग देखिए 30,000 के आसपास रहेगी। 30,000 तो आसपास नोटिफिकेशन में बोल दिया है, लेकिन इससे ज्यादा ही मिलेगी, कम तो मिलेगा नहीं दोस्तों, ये बात आप जान लीजिए। 30,000 सैलरी, ठीक है, इससे बढ़िया चांस आपके पास और कुछ मिलेगा नहीं दोस्तों। समय का सही सदुपयोग करो और वैकेंसी में तुरंत फॉर्म भरो, ठीक है। अगर आप क्वालिफिकेशन आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है तो देखिए, मैं आप लोगों को हमेशा कहते आया हूं, कोई भी जानकारी दे, सीखने का मौका जहां से भी मिले, चाहे वो बहुत ही बड़ा बुजुर्ग क्यों ना, चाहे वो बहुत ही छोटा बच्चा 1 साल का क्यों ना रहे, अगर उसे सीखने का मिल रहा है, ज्ञान की बातें मिल रहा है, तो आप सीख लो भैया, कहीं ना कहीं काम आने वाली है, चाहे आपको कोई भी बताए, ठीक है। तो ये बात मैं बता दे रहा हूं, तुरंत जाकर के फॉर्म फिल कर दीजिए इसमें। और इसमें एससी कैटेगरी में 19 पद है, जनरल में 56, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 13, ओबीसी में 35 और एसटी कैंडिडेट में 9 पद है दोस्तों, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। फर्स्ट में 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसके बाद एक एक साल करके 3 साल तक बढ़ाएगा दोस्तों, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस को देख करके। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी डिपार्टमेंट आपको ट्रेनिंग दे दिया रहेगा, अब ट्रेनिंग में जो खर्चा हो गया, ट्रेनिंग में आपको सिखाया है, वही काम वो दोबारा करने से हिचकिचाएगा ना, तो आपको तो फर्स्ट प्राथमिकता मिलेगा। तो देखिए, आप ही को तो 1 साल एक्सटेंड करेगा, और नया कैंडिडेट लिया तो उसको फिर सिखाएगा, फिर ये करेगा, तो इसमें उसको टाइम लगेगा, उसको वेस्ट लगेगा। और आपको डायरेक्ट अगर एक एक साल ऐसा करते जाएगा तो कंपनी को ही फायदा है। और उसके बाद आपको बता दूं, मान लीजिए आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम भी आप करना चाहते हैं, तो ये बैंकिंग बेस्ड है आपको आईपीपीबी, ठीक है। पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ये नौकरी भी कर सकते हैं, आपका घर भी चल जाएगा दोस्तों, आपका जेब खर्चा भी चलेगा, बाहर घर से पैसा मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। अच्छी खासी सैलरी, आप आसानी से कोचिंग फी वगैरह सब कुछ दे सकते हैं, ठीक है। एक चीज बता दूं दोस्तों, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, ये तो इसका सिलेक्शन रहेगा। देखिए, ज्यादातर बैंक एरिया में जो एग्जाम होती है उसमें क्या होती है, प्री होती है, मेंस होती है, लेकिन इसमें सिंगल एग्जाम है, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए बेनिफिट है इसमें, और बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अब देखिए, इससे अगर आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं ना, तो इस एक्सपीरियंस के तहत आप अदर प्राइवेट बैंक में भी नौकरी, अगर बैंकिंग एरिया में ही आगे अगर कैरियर बनाना चाहते हैं, तो प्राइवेट बैंक में जाकर के मैनेजर वगैरह एक्सपीरियंस के तहत आप बन सकते हो, ठीक है। या फिर आईपीपीबी में फिर वैकेंसी है, आपका एज क्राइटेरिया है, तो आप वहां पे अगर फिर अप्लाई करेंगे तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, ये बात आप जान लीजिए। और ये तो रहे कॉन्ट्रेक्चुअल, लेकिन आईपीपीबी में क्या होता है, परमानेंट वैकेंसी भी आती है, तो उसमें आपको प्राथमिकता देगा, ये बात आप जान लीजिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि डिपार्टमेंटल वैकेंसी भी आईपीपीबी में आता है, जिसमें ओनली डिपार्टमेंट के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, उस वैकेंसी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको फर्स्ट प्राथमिकता रहेगा, क्योंकि आप तो डिपार्टमेंट के अंदर में, भले आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में, तो ये बात आप जान लीजिए। और कोई भी कुछ भी बोलता है ना, उसको बोलने देना, आप माइंड नहीं करना, बोलने वाला का काम ही है यार आपको नीचे गिराना। आपको एक कान से सुनो, एक कान से निकालो और आगे बढ़ते रहो, रोज पढ़ो कुछ ना कुछ। एक पेज पढ़ सकते हो तो एक ही पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ो दिल लगा करके। ऐसा नहीं है कि बुक खोल लिए और उसके सामने घंटों बैठे हैं लेकिन मूड नहीं है पढ़ने का, तो ऐसा मत पढ़ो, ठीक है दोस्तों। तो आज के मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे महिला कैंडिडेट हो चाहे पुरुष कैंडिडेट हो, आप कोई भी वैकेंसी आता है ना दोस्तों, तो आप जरूर अप्लाई कीजिए, आप अपना कैरियर संभालिए। पड़ोसी क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, सुनो सबकी, करो अपना, ठीक है, ये बात आप जान लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो मैं यही हमेशा आप लोगों को मोटिवेशन देने के साथ साथ नई नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी देता रहूंगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि नई नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आप तक पहुंचे। बहुत सारी ऐसे वैकेंसी होती है, चाहे वो नेशनल लेवल यानी कि ऑल इंडिया बेसिस रहे या स्टेट लेवल रहे, लेकिन उसका आपको जानकारी नहीं रहता। तो मैं चाहता हूं हर एक गवर्नमेंट जॉब की आपको जानकारी हो। जैसे कि इससे पहले जितने भी वैकेंसी आता था सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, आप लोगों को किसी को पता नहीं रहता था, ठीक है। मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों सीपीसीबी का, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बोलने लगे फेक है फेक है, जब सभी बनाने लग गए तब बोलने लगे हाँ इसका हुआ है। और भाई सर्च कर रहे हैं तभी तो बता रहे हैं आपको। तो सीपीसीबी वैकेंसी आई थी उसका एमटीएस वगैरह का, तो अगर उसमें एग्जाम भी हो, अभी देखिए विश्व भारती करके कुछ वैकेंसी आई थी, उसका भी जब मैंने बोला था तो सब ऐसी मजाक उड़ाए थे, आया था ना भाई आंसर की आ गया है, चेक कर लेना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वैकेंसी आती है दोस्तों, ऑल इंडिया के कैंडिडेट जिसमें अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट लेवल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों को पता नहीं चलता। तो मैं चाहता हूं उन सभी वैकेंसी, चाहे वो 5वीं पास ही क्यों ना रहे,
चाहे कॉलेज लेवल की वैकेंसी क्यों ना रहे, 10वीं 12वीं बहुत सारी भर्ती आती है दोस्तों, जो पता नहीं चलने के कारण ना वो मतलब जो उसके लायक नहीं रहता ना वो भी नौकरी पा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यही होता है, आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप तो उसमें थोड़ी ना भरोगे, आपको अगर जानकारी रहेगा तभी तो आप उसमें फॉर्म भरोगे। ये बात आप जान लीजिए दोस्तों, हर एक गवर्नमेंट जॉब की आप जानकारी रखो, चाहे वो किसी दूसरे स्टेट का ही क्यों ना रहे। क्या पता आप दूसरे स्टेट वाले वैकेंसी में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और अगर उसमें फॉर्म अप्लाई किए और क्या पता उस एक पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो गया, इससे बढ़िया आपको चांस नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आज की वीडियो में, आज के अपडेट में बस यहीं तक दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।